लेकिन अगर आप इसे रिपोर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ये जनाब के बारे में आगे जनाब अश्वनी खंडेलवाल साहब 2000 तालियों के साथ आप अश्वनी खंडेलवाल साहब का इस्तेमाल होगा। शुक्रिया जनाब। सभी लोगों को मेरा सलाम। मुझे तो 3 दिन पहले असद भाई ने आदेश किया था कि अल्लामा इकबाल के जन्मदिन पर आज उर्दू दिवस के मौके पर एक महफिल है और आपको आना है। तो मैं तो सिर्फ महफिल में शरीक होने आया था और यहाँ इतने इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मुझे तो उर्दू का भी नहीं, इतना कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काफी कुछ समझ में भी आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे शब्द हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने का लिखने का शौक रहा है शुरू से। तो देखिए, मेरा जो अपना एक मानना है कि जो कम से कम इस समय, मैं अगर बात करूं पिछले 20-25 सालों में हम लोगों ने धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बहुत ज्यादा नफरत। उर्दू किसकी भाषा हो सकती है, इंग्लिश किसकी भाषा हो सकती है, हिंदी किसकी भाषा हो सकती है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो उर्दू मेरे जितनी भी नहीं जानते, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? बहुत सारे हिंदू आपको ऐसे मिल जाएंगे साउथ इंडिया में जो हिंदी का ही नहीं जानते, तो क्या वो हिंदू नहीं है? उर्दू भाषा, देखिए भाषा को जहां तक मैंने पढ़ाया जाना है, भाषा व्याकरण से बनती है, ना कि लिपि से। लिपि मतलब जिसको जैसे लिखा जाता है, मुझे नहीं मालूम लिपि को, तहरीर में जी। उर्दू की पूरी व्याकरण वही व्याकरण है जो हिंदी। जैसे भोजपुरी की है, ब्रज भाषा की है, अवधी की है, वही व्याकरण उर्दू की है। उर्दू की व्याकरण में कहीं एक मतलब क्षणिक भर भी मेरे को कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तो ये कह देना कि उर्दू किसी धर्म विशेष की भाषा है या कोई बाहर की भाषा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। लिपि संस्कृत की देवनागरी है और हिंदी की भी देवनागरी है, अवधी भोजपुरी की भी देवनागरी है, लेकिन संस्कृत की ग्रामर बिल्कुल अलग है, इसलिए संस्कृत बिल्कुल एक अलग भाषा है। संस्कृत और हिंदी का आपस में कोई तालमेल नहीं है। हम बोल देते हैं कि हिंदी संस्कृत से लिखी है, ये गलत है। कुछ शब्द हमने संस्कृत के लिए, और आज जो भाषा हिंदुस्तान में बोली जा रही है, सुबह भी असद भाई से बात हो रही थी, मैं चैलेंज करता हूं कोई ऐसा शख्स एक खड़ा हो जाए जो हिंदी बोल दे या उर्दू बोल दे। हम बात करते समय कैसे केवल हिंदी या उर्दू या कोई एक भाषा नहीं दे सकते। हमारी जुबान अलग हो सकती है, हमारा कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमें 20 शब्द तो अंग्रेजी के यूज करने होते हैं। हम भोजन, जल, यातायात ये शब्द कभी प्रयोग नहीं करते। आना जाना, खाना पीना, रहना, यही सारे शब्द प्रयोग होते हैं जो सब दूसरी भाषाओं से आए। भाषा ऐसे है जैसे कोई बहती है। मैंने गंगा को गौमुख से देखा है और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर गंगा में और नदियां ना मिले तो शायद गौमुख से गंगोत्री तक भी गंगा नहीं आ सकती। भाषा एक नदी की तरह है, इसमें और नदियां, भागीरथी चलती है गौमुख से, केदारनाथ से चलती है, आपके अलकनंदा, ठीक है, ऐसे ही कहीं से पिंडर से पिंडारी चलती है। ये सारी नदियां मिलती जाती हैं, देवप्रयाग में आके सारी गंगा हो जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा हो जाती है। भाषा का भी यही है। कितनी भाषाएं, कितने शब्द, हम कितनी चीजें दुनिया भर जो उठाते हैं उसे जोड़ते चले जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ मानना इतना है कि मोहब्बत करें, प्रेम करें, एक दूसरे को समझें,
किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी जाति, किसी मजहब, किसी स्थान के लिए नफरतें ना हों, नफरतें पैदा ना करें। इस देश की, पूरे समाज की तरक्की इसी में दोस्तों। हो सकता है मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत नादान भी हूँ, मुझे भाषा के और उर्दू के बारे में कुछ नहीं पता, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ मोहब्बतें पैदा करें, नफरतें हमारे को कुछ भी नहीं दे सकती। अभी बात हुई थी कि इकबाल ने से ही गजल के मायने बदले। मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, गालिब ने गजल के मायने बदले। जितना कुछ समाज के और दुनिया भर की चीजों के लिए शायद गालिब ने लिखा है, मुझे लगता है कि गालिब सर्वकालिक गजलकार हैं। गालिब से ऊपर अभी तक कोई हो नहीं पाया और शायद कोई हो नहीं। तो एक छोटी सी गजल, मुझे भी थोड़ा सा शौक है, आप लोग क्योंकि शौकीन लोग बैठे हैं। एक गजल है, कतरा कतरा अपने दिल का हम लहू चखते रहे। कतरा कतरा अपने दिल का हम लहू चखते रहे, और वो इस बात पर दिल खोल कर हंसते रहे। सुर्ख जब आंखें हुई तो शोक उसने कह दिया। सुर्ख जब आंखें हुई तो शोक उसने कह दिया, उसकी खातिर जब्त अपने अश्क हम करते रहे। आखिरी हिचकी कलेजे में यूं ही अटकी रही। आखिरी हिचकी कलेजे में यूं ही अटकी रही, कब कज़ा हमको डराती जीत से डरते रहे। शुक्रिया शुक्रिया। और एक पल को जिंदगी जीने की क्या की आरज़ू, एक पल को जिंदगी जीने की क्या की आरज़ू, जिंदगी भर बस उसी पल के लिए मरते रहे। गुफ्तगू में वो रकीबों से बहुत मसरूफ थे। गुफ्तगू में वो रकीबों से बहुत मसरूफ थे, मुस्कुराकर हम नमक से जख्म दिल भरते रहे। वो बहुत कमसिन है, नादा हैं, बहुत मासूम हैं। वो बहुत कमसिन हैं, नादा हैं, बहुत मासूम हैं, खार दामन में हमारे फूल वो चुनते रहे। शुक्रिया। आपसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।